कभी सोचा है जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड नंबर कैसे सेफ रहता है? या जब हम कोई प्राइवेट ईमेल भेजते हैं तो उसे कोई और क्यों नहीं पढ़ पाता? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल आइडिया में छिपा है, जिसे कहते हैं आरएसए एन्क्रिप्शन। आज हम इसी डिजिटल ताले के राज को खोलने वाले हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एलिस को बॉब को एक सीक्रेट मैसेज भेजना है, लेकिन एक जासूस है ईव जो उनकी हर बात पर नजर रखे हुए है। तो एलिस ऐसा क्या करे कि मैसेज सिर्फ और सिर्फ बॉब ही समझ पाए? यहीं पर काम आती है क्रिप्टोग्राफी, यानी राज को छिपाकर लिखने की कला। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे पास 5 कदम हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे अनोखे ताले के बारे में जानेंगे जिसकी चाबी सिर्फ एक ही इंसान के पास होती है। फिर देखेंगे कि एलिस अपना डिजिटल ताला कैसे बनाती है, बॉब उस ताले से मैसेज को कैसे लॉक करता है और फिर एलिस उसे कैसे खोलती है। और आखिर में हम असली नंबरों के साथ देखेंगे कि ये पूरा जादू असल में काम कैसे करता है। तो पहला कदम, ये सब शुरू होता है एक ऐसे आइडिया से जिसने वाकई डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया ही बदल दी। आइडिया है एक ऐसा ताला बनाना जिसे कोई भी लगा सके, लेकिन उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के पास हो। पर यह मुमकिन कैसे है? जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। जो पुराने या पारंपरिक ताले होते हैं उनमें एक ही चाबी ताला लगाती है और वही खोलती है। मतलब अगर चाबी किसी और के हाथ लग गई तो समझिए आपकी सिक्योरिटी गई। लेकिन आरएसए एकदम अलग है। सोचिए एलिस के पास ढेर सारे खुले हुए ताले हैं, इन्हें हम पब्लिक की कहेंगे, और वो ये ताले किसी को भी दे सकती है। अब बॉब उनमें से एक ताला उठाकर अपने बॉक्स को लॉक कर सकता है, लेकिन उस बॉक्स को खोलने वाली जो जादुई चाबी है यानी प्राइवेट की, वो सिर्फ और सिर्फ एलिस के पास है। तो सवाल ये है कि एलिस आखिर ये जादुई ताला और चाबी बनाती कैसे है? ये सब कुछ सिंपल मैथ से शुरू होता है। देखिए, ये 4 आसान से स्टेप्स में होता है। पहला, एलिस 2 बहुत बड़े प्राइम नंबर्स P और Q चुनती है। यह उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। दूसरा, वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पब्लिक नंबर बनाती है N। तीसरा, वो एक और पब्लिक नंबर E चुनती है जो ताला लगाने में मदद करता है। और चौथा, वो थोड़े से गणित के जादू से अपनी सीक्रेट चाबी D कैलकुलेट कर लेती है। याद रखिए, N और E पब्लिक हैं, मतलब सबको पता है, लेकिन P, Q और D पूरी तरह से सीक्रेट हैं। तो ये जो नंबरों का जोड़ा है N, E, यही है एलिस की पब्लिक की। ये एक खुले ताले की तरह है जिसे वो इंटरनेट पर किसी को भी दे सकती है। कोई भी इसका इस्तेमाल करके उसके लिए एक मैसेज लॉक कर सकता है और उसे ये पता होगा कि उसे सिर्फ एलिस ही खोल पाएगी। और यही है असली राज, नंबर D। ये है एलिस की प्राइवेट की। ये गणित के हिसाब से पब्लिक की से जुड़ी हुई है, लेकिन पब्लिक की से D का पता लगाना इतना ज्यादा मुश्किल है कि दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटरों को भी अरबों साल लग जाएंगे। ये वो इकलौती चाबी है जो एलिस के ताले को खोल सकती है। ठीक है, अब कहानी में बॉब की एंट्री होती है। उसके पास एलिस की पब्लिक की है और वो एक सीक्रेट मैसेज भेजना चाहता है। बॉब क्या करता है? वो अपने मैसेज M को लेता है और इस गणित के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसे एलिस की पब्लिक की के साथ मिला देता है। नतीजा क्या होता है? एक नंबर C जो पूरी तरह से गड़बड़ और पढ़ने लायक नहीं होता। इसे सिफर टेक्स्ट कहते हैं। ये ऐसा है जैसे मैसेज को एक ऐसी भाषा में बदल दिया गया हो जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। बस मैसेज अब पूरी तरह से लॉक हो गया है। तो अब एलिस को मिलता है बॉब का ये उलझा हुआ मैसेज C। अब बारी है उसकी सीक्रेट चाबी इस्तेमाल करने की। और यहीं पे होता है असली जादू। एलिस अपनी सीक्रेट चाबी D को लेती है और उसे एक मिलते जुलते फॉर्मूले से उस गड़बड़ मैसेज C पर लगाती है, और मैथ्स के कमाल से जो असली मैसेज M था वो एकदम परफेक्ट तरीके से वापस आ जाता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ एलिस ही कर सकती थी। सुनने में तो ये सब बड़ा कमाल का लगता है ना, पर क्या ये सच में काम करता है? चलिए असली नंबरों के साथ इसे टेस्ट करके देखते हैं। चलिए हम छोटे, समझने में आसान नंबर लेते हैं। याद रखिए, असल में तो ये नंबर सैकड़ों डिजिट्स के होते हैं। मान लीजिए एलिस ने सीक्रेट में 2 प्राइम नंबर चुने, 71 और 101। इससे उसकी पब्लिक की बन जाती है 71, 71 और 37, और उसकी सीक्रेट प्राइवेट की है 3973, और बॉब का मैसेज है नंबर 117। अब जब बॉब एलिस की पब्लिक की का इस्तेमाल करके अपने मैसेज 117 को एन्क्रिप्ट करता है तो उसे एक उलझा हुआ नंबर मिलता है 227। अगर कोई इसे बीच में देख भी ले तो इसका कोई मतलब नहीं निकाल सकता।
लेकिन जैसे ही एलिस को 227 मिलता है और वो उस पर अपनी प्राइवेट की इस्तेमाल करती है, बूम, असली मैसेज 117 एकदम परफेक्ट तरीके से वापस आ जाता है। मतलब ये काम करता है। तो ये सब इतना सेफ क्यों है? इसकी वजह सिर्फ एक है, एक बहुत ही मुश्किल गणित की पहेली। एक हैकर को पब्लिक नंबर n तो पता होता है, लेकिन n किन दो सीक्रेट प्राइम नंबर्स p और q को मल्टीप्लाई करके बना है, ये पता लगाना आज की टेक्नोलॉजी के लिए लगभग नामुमकिन है, खासकर जब n सैकड़ों डिजिट्स का हो। तो अगली बार जब अपने वेब ब्राउज़र में वो छोटा सा ताले का निशान देखें, तो याद रखिएगा कि उसके पीछे क्या है। प्राइम नंबर्स की सादगी पर बना एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम, जो हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैथ्स हमारी ऑनलाइन दुनिया की हिफाजत कर सकता है, तो ये ब्रह्मांड के और कौन-कौन से राज खोल सकता है।